दोस्तों आज हम बात करेंगे इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जो एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से स्टूडेंट पैसेज देख के डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। ये पैसेज ही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो बहुत स्कोरिंग है एसएससी में। इसको हम अच्छे से सही कर सकते हैं। बस दिक्कत ये है कि सही अप्रोच नहीं पता रहता है, इस वजह से डर लगता है कि कैसे करना है। तो चलिए अब बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, पैसेज को पैसेज का मेन थीम। दूसरा, ऑथर की टोन कैसी है, क्या लिख रहा है। और तीसरा यह है कि क्वेश्चन के टाइप, किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। गलती क्या होती है हमसे कि बहुत सारे स्टूडेंट पैसेज रटने लगते हैं। जब पैसेज पढ़ते हैं तो उसको रटने लगते हैं। रटना नहीं है, समझना है और किस तरीके से करना है। पैसेज करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका, सबसे ट्रिकी तरीका ये है कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद पैसेज पे जाते हैं और पैसेज को थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर पैसेज पे जाएंगे, पैसेज थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। रटना नहीं है, पैसेज को समझना है और कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। कीवर्ड्स मतलब जैसे कहीं डेट लिखा है या किसी का नाम लिखा है या ओपिनियन ओपिनियन कोई चीज़ लिखी हुई है। और दूसरी चीज़ कि जब क्वेश्चन हमने जो पढ़ा है उसमें जो वर्ड्स कीवर्ड्स हैं वो हमको जब फास्ट पढ़ेंगे पैसेज तो वहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ से हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैसेज पे जाएंगे। और पैसेज को रटना नहीं है, रफली फास्ट पढ़ना है, कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। एक बात याद रखना है कि हर क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में होता है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ऑथर क्या लिख रहा है, ऑथर के दिमाग से चलना है कि उसमें उसके दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है, पैसेज जो देता है उस पैसेज के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। सबसे पहली चीज कि उसका आइडिया, मेन आइडिया पूछ लेता है। सिनोनिम्स सिंटोनिम्स भी पूछ लेता है। ट्रू फॉल्स पूछ लेता है, जैसे कुछ सेंटेंस दिए चार और पूछ लेगा कौन सा सही नहीं है, इस तरीके से। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये पूछता है इन्फरेंस क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है। इन्फरेंस का मतलब होता है कि जैसे मतलब कुछ सेम एग्जैक्ट वर्ड या लाइन नहीं दिया था, डायरेक्ट नहीं दिया था, इनडायरेक्ट पूछता है। कुछ पूछ लेगा और सेंस के आधार पर हमको निकालना होगा। तो ये जो पूछता है इसमें भी बहुत एफर्ट्स उस तरीके से नहीं लगाना कि पूरा पैसेज रखना है क्या क्या है। कोई एक वर्ड होगा जहाँ वो क्वेश्चन पूछ रहा होगा, उस वर्ड्स को वहाँ देखना है, फिर ऊपर की एक या दो लाइन वहाँ उसको पढ़ के समझ में आ जाएगा, तो वहाँ से आप कर लेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है टाइम मैनेजमेंट। जैसे हम अभी 2025 में जब हम लोग दे रहे थे तो ये लग रहा था कि बहुत टाइम बहुत कम पड़ा है पैसेज के लिए। तो इसका बस एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस नहीं थी किसी की भी इस बार पैसेज को लेकर, क्योंकि पैसेज पर पूछता नहीं था। तो उस तरीके की पैसेज नहीं थे कि इतना लॉन्ग पैसेज दे देगा। तो सबसे पहली चीज़ की हैबिट डालनी है पढ़ने की और उस पैसेज को करने की। प्रीवियस ईयर ही करना, कहीं इधर उधर नहीं करना कुछ। और एक पैसेज में कम से कम 6 मिनट तो लगेंगे। लॉन्ग आ गया तो 6 मिनट तो देना। तो पहले माइंड को ये बताना जरूरी है कि 6 मिनट, 5-6 मिनट पैसेज को देना है। और जब ज़्यादा प्रैक्टिस होने लगेगी तो वो टाइम कम होने लगेगा। इसलिए पैसेज प्रैक्टिस पे ही सारा डिपेंड करता है इस पर। सबसे जरूरी चीज़ ये कि अब क्वेश्चन अगर टफ लग रहा है तो उसको स्किप करो, रुकना नहीं है, स्किप करना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का ध्यान देना, ये नहीं कि तुक्का अंदाजे पे लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। अगर टफ लग रहा है उसको स्किप करो, उस क्वेश्चन को स्किप करना, दूसरा क्वेश्चन देखना है। पैसेज को दो दो क्वेश्चन एक साथ पढ़ लिया अगर सिंपल है तो दो क्वेश्चन पढ़ के और फिर पैसेज को हमको फास्ट रीड करना है और उसके बाद आंसर मिल जाएगा वहाँ। और ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस की कमी रहती है, इस वजह से वो हमें टफ लगता है। रोज एक पैसेज सॉल्व करिए, 15 दिन में मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर आ जाएगा। और पैसेज सिर्फ इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं जैसा मैंने बताया कि पहले क्वेश्चन देखना है, फास्ट रीड करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे 15 दिन 20 दिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे डेली, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव में पैसेज सॉल्व कराऊँ या कुछ ऐसा बताऊँ तो, या कोई और टॉपिक कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, बाकी बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।